अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अब तक अपने आने वाले इम्तिहान 2023 के जो फरवरी में 8 तारीख को होने वाला है, आपने तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया होगा। चाहे आपने तैयारी जहां से किया हो, मेरे पास से किया हो या किसी भी उस्ताद से किया हो, बैकअप किया होगा। अब आप पे जरूरत है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस दीजिए, ज्यादा ध्यान दीजिए। हमने इससे पहले एक वीडियो में आप लोगों को दिया था जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन के खास क्वेश्चन आपको दिए थे, और ये जो आपकी वीडियो है, जो सेकंड वीडियो है सब्जेक्टिव के एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और यकीन किया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आपके इम्तिहान में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप चीज में आपको बता दूं कि इस वीडियो के आखिर में या बीच में आपको बताया जाएगा कि आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन जिसके जवाब नहीं आते हैं तो कैसे आपको जवाब देना है ताकि नंबर भी आपको मिल जाए, आपका काम हो जाए। ये तमाम बातें इंशाल्लाह बीच में होगी। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपकी चीज समझा दूं कि आप इम्तिहान देने जा रहे हो इम्तिहान हॉल में। अब तक आप लोगों ने 3-4 एग्जाम तो पेपर दे दिया होगा, आपको पता ही होगा। नहीं पता हो तो ये जान लें कि आपके उर्दू के एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। याद रखिएगा कि आपने इंग्लिश, हिंदी, साइंस जो भी जिस तरह लिखा हो, लेकिन उर्दू के इम्तिहान में जो पेपर आपका है उसमें आपको एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। सबसे पहले कॉपी को फोल्ड कीजिएगा 4 भाग में। पहला भाग दाहिना वाला भाग है, उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ओनली पर आपको जवाब नंबर लिखना है, ठीक है। और आपको जो ऑप्शन होगा ये भी लिखना है। बाकी पहले भाग को छोड़ करके वहां शुरू करना है और हर एतबार से सवाल को आपको एक एक लाइन छोड़ करके जवाब लिखना है। कितना? एक एक लाइन छोड़कर आपको जवाब लिखना है, जब जाके मुकम्मल तौर से आपका नंबर सही से मिल सकता है। तो ये शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंसान को सवाल समझ में आ जाए। सवाल समझ में नहीं आए तो जानते हुए जवाब को बच्चे नहीं लिख पाते हैं, इसलिए आपको सवाल समझना है और इस वीडियो में मुकम्मल आपको जवाब समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे जवाब दिया जाता है, कैसे सवाल को समझा जाता है। वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें आएंगी। आपसे बस यही मेरी गुजारिश है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा ताकि इम्तिहान तक जो भी खास बातें मैं आप तक पहुंचाता रहूं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप मार्कशीट को जमा कर देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको पेपर दिया जाएगा। पेपर में मुकम्मल जो भरना है भर दीजिएगा और सबसे पहले इसमें लिखिएगा अपने कॉपी के मुख्य पृष्ठ पे पेज के ऊपर हिस्से में सेक्शन बी। क्या बोलिएगा? सेक्शन बी आप स्टूडेंट जरूर लिख दीजिएगा। ये देखिए, देख करके लिखना है आपको सेक्शन बी। अब सवाल पढ़िए। सवाल में बता रहा है कि दर्जे झैल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए। यानी जो 4 चीज दिया गया है, 4 में से किसी एक को ही आपको लिखना है, जो कि ये आपके नंबर मिलेंगे 8 नंबर। कितने मिलेंगे? 8 नंबर। जोर से चलिएगा कितना आपको इसमें फायदा हो रहा है। ये इसमें नंबर 1 में क्या है? नंबर 1 आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर। 2 यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी। दूसरा है मौसम सरमा। तीसरा और चौथा है आपका पसंदीदा अफसान नगार। देखिए, कभी आता है पसंदीदा शायर, कभी आता है पसंदीदा शख्सियत, कभी आता है पसंदीदा अफसान नगार। यानी पूछ रहा है कि जो लिखने अफसाना नगार लिखने वाले हैं, अफसान लिखने वाले हैं, उनमें से किसको आप ज्यादा लाइक करते हो, किसको आप ज्यादा पसंद करते हो। किसी एक का नाम आप लिख सकते हैं और उनके हालात को लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सलाम बिन रजाक हैं, शफी जावेद हैं, जिलानी बानो हैं, ये जितने भी हैं ये लोग अफसाना निगार हैं। इनके बारे में आप क्या जानते हैं, किसी एक के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है, हो गया। और नहीं तो आप कंप्यूटर के फायदे क्या हैं, कंप्यूटर नुकसान क्या है उसको लिखिएगा। और या तो यौम जमहूरिया यानी कि 26 जनवरी के बारे में आप क्या जानते हैं, जो पिछले अभी गुजरा हुआ है उसके बारे में आप जानते हैं, तो अब लिख सकते हैं। बरका इन 4 में से आपको एक लिखना है और आपको 8 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। भाई सबका जवाब भी मैं आपको दूंगा, पहले आप सवाल सुनिए। सवाल नंबर 2 में है कि मंदरजैल अशार में से किसी 2 अशार की तशरीह की। यानी कि अशार ये शेर की जमा है, इसमें 1 2 3 दिया हुआ, यानी अलिफ बे जीम, ये 3 शेर दिया है। 3 में से किसी 2 की आपको तशरीह करनी है, इंशाल्लाह मैं करके आगे दिखाऊंगा। तो सवाल में क्या है कि मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे शर्मा कर शीशे से मर जाना नहीं आता। बे में है अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गए। ये किनका है, किस तरह लिखना है आपको बताऊंगा आखिर में।
जिम में है कि दिल में हौसला है एक जरा सी ठेस का मेहमा, वो आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता। जी स्टूडेंट, इन 3 में से 2 की तशरीह मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं, आगे में लीजिएगा। फिर उसके बाद सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है कि मंदरजा झैल इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ो सबाक़ के हवाले से कीजिए। हमारे स्टूडेंट जो है ना 1 नंबर के क्वेश्चन में आसानी से लिखते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन को आसानी से लिखते हैं, फंसते कहाँ हैं जो आता है या कुछ तशरीह करने का सियाक़ो सबाक़ के हवाले से या मुख्तसर नगानी का या तलखीस का, वहां फंसते हैं। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में मुकम्मल आपको समझा दूंगा। एक समझोगे हजारों सवाल के जवाब आप दे सकते हो। सुनिए तो सवाल में क्या लिखा है, सुनिएगा ध्यान से। सवाल में लिखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि मंदरजा झैल इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ो सबाक़ के हवाले से कीजिए। आपका सवाल हो गया, यही आपको समझना है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है मंदरजा झैल यानी जो नीचे ये इबारत 1 2 3 4 लाइन में जो ये इबारत लिखी हुई है, इस इबारत की क्या कीजिए आप तशरीह कीजिए सियाक़ो सबाक़ के हवाले से। यहाँ लिखा है सियाक़, यहाँ लिखा है सबाक़। सियाक़ो सबाक़ किसे कहते हैं ये आप समझ लेंगे तो आसानी के साथ किसी भी आप पैराग्राफ को जवाब दे सकते हैं। समझना है, सियाक़ माने होता है पहले, सबाक़ माने बाद में। पूछ रहा है जो ये 3-4 लाइन इबारत है, ये इबारत किस सबक का है और इसके लिखने वाले कौन हैं, इन्होंने इसके अंदर बताने की, इस पूरे चैप्टर में सबक में बताने की कोशिश किया है। जाहिर सी बात है, देखिए आप देखिए इंशाइया की इम्तियाजी खसूसियत यह है कि इसमें मौजू की मरकजियत तो कायम रहती है, लेकिन इस मरकजियत का सहारा लेकर बहुत सी ऐसी बातें भी कह दी जाती है जिनका मौजू से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये इबारत पढ़ने के बाद से मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बुक को पढ़ा होगा किसी भी टीचर के पास, तो समझ होंगे इंशाइया नगारी कहाँ है, कौन है ये, आपको बता दूं कि कौन लेडीज है वो आगा, नहीं वो कौन लिखने वाला है, मिर्जा इंशाइया कौन लिखा है उसको भूल रहा हूँ सीजन। तो ये इंशाइया नगारी पे ही आपको बताना था। तो इसमें जो लिखने वाले हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये बार के आगे बताते हैं आपको हम, तो ये मतलब है कि आपको समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद से आपको जवाब देना है कि किस सबक का है और इसको किसने लिखा है और इसके अंदर बताने की कोशिश क्या किया है। अब आइए सवाल नंबर 4 में आता है कि अपने दोस्त को एक खत लिखिए जिसमें सालगिरह में शिरकत करने की माफी तलब कीजिए। बहुत ये घुमा दिया क्वेश्चन को, अपने दोस्त को एक खत लिखिए जिसमें सालगिरह में शिरकत न करने की माफी तलब कीजिए। मतलब ये है आपको लिखना है कि अपने दोस्त को कि मोहतरम जनाब मेरे दोस्त साहब सलाम अलैकुम, खैरियत से हूँ, खैरियत भी चाहता हूँ। लिखना जरूरी है कि आपने अपने सालगिरह में मुझे दावत दिया था, लेकिन मेरे घर पर कुछ ऐसे मजबूरी आ गई, ऐसे काम आ गए, मुझे कहीं जाना पड़ा जिसको वजह से मैं आपके सालगिरह में नहीं पहुँच पाया, मुझे माफ़ कीजिएगा। और आपका चाहने वाला दोस्त फला जो आपका नाम है लिख दीजिएगा। तो मतलब ये हो कि आप उसकी शादी, उसके सालगिरह में क्यों नहीं गए, उसके ऊपर आपको एक थोड़ा सा मुख्तसर में लेख लिखना है, जिसको हम लेटर बोलते हैं, इसमें आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर वो आप नहीं लिख पाते हैं लिखिएगा अपने छोटे भाई को खत लिखकर वक्त की कदर और कीमत बताइए। बहुत आसान है, जिन स्टूडेंट को खत लिखने का ढंग है आसानी से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। बस उतना है कि देखो छोटे भाई अजीजम सल्लमहु लिखिए, अजीजम सल्लमहु, और मैं खैरियत से हूँ, होगा कि मेरे तुम भी खैरियत से होगे। लिखना यह है कि तुम वक्त की पाबंदी नहीं करते हो, वक्त की कदर करो, वक्त की पाबंदी करो, वक्त पर पढ़ाई करो, वक्त से बहुत कुछ है। इन जितनी दिल की बातें हैं वक्त के ताल्लुक से आप लिख करके अपने छोटे भाई को समझाना है, ठीक है। दोनों में से कोई लिखना है, या तो दोस्त को खत लिखिए अगर ये आ जाता है तो, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आगे देखिएगा। अब आइए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाअल्लाह इसमें से आपको जो क्वेश्चन है आपको जरूर इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आएंगे। सवाल नंबर 1 में है, ये लिखा है कि दर्जल सवाल में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब, कितने के, सिर्फ 5 के, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें सिर्फ आपको 5 के जवाब देना है। नंबर 1, किसकी ख्वाहिश पर मीर अम्मन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की। जवाब जानते होंगे आप, किसकी ख्वाहिश पे, जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पे। 2, चौबेटी सिंह किस शय का नाम है। चौबेटी सिंह तो एक बताएंगे एक जगह का नाम है,
फिर पूछेगा टॉप बटेसिव किसका नाम है, तो बताएंगे विष्णु सिंह का है। फिर पूछता है किस शय का नाम है, शय में होता है चीज, तो बताएंगे एक जगह का नाम है। ठीक है, 3 में है दोबारा खाती के खतूत किस जेल में लिखे गए, किला अहमदनगर जेल में। किस जेल में, किस जेल में, किला अहमदनगर जेल में लिखे गए थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है, सवाल नंबर 4 में है सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानों का नाम लिखिए। ये आपको याद कर लेना होगा, किताब में से आप देख लीजिएगा। सवाल नंबर 5 में है मीरानीस के एक हम असर का नाम बताइए। हम असर माने कौन उनके साथ में थे पढ़ने में या जमाने में, उनको लिखना है। उसके बाद से है 5 हो गया। 6 में है कि रंज से खुवर होने से क्या मुराद है। इसका जवाब मैं आपको आगे दे रहा हूं। तो रंज से खुगर मतलब कि रंज इंसान को तकलीफ सहते सहते उसकी आदत रहती है, उसे बोलते हैं रंज से खुगर होने, इनका आदि होना। 5 में है। 6 में है। 7 में है गुफ्तगू नज़म को शायर ने किसके नाम किया है, आप जानते होंगे हिंदू पाक दोस्ती के नाम, हिंदू पाक दोस्ती के नाम। इस तमाम का सवाल का जवाब मैं आगे दे रहा हूं। आगे देखिएगा कि 7 में 8 के बजाय अली सदा जाफरी की 4 नज़मों का नाम बताइए। ये आपको नाम बताना होगा, याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा। नंबर 9 में है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की शोहरत किस सिमत में है, जानते होंगे आप, बोलेंगे लिखेंगे आप, कसीदा में। किस में है, कसीदा में है। सवाल नंबर 10 में है कि नज़म शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब के शायर कौन है। नज़म शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब के शायर कौन है, इस जवाब को याद करिए। सब क्वेश्चन बिल्कुल भी आई हैं और ये इंशाअल्लाह इम्तिहान में क्वेश्चन भी आते भी हैं और आएंगे भी। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 में दर्ज झैल सवालों में से किसी 3 का जवाब को देना है। क्या देखते हैं आपको आता है नहीं आता है। ये 3 गुने 5 है, यानी कि आपको 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। सवाल नंबर 1 में है खाना बदोश जिंदगी कुम्हार है कैसे, क्या आप जानते हैं, जानते तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं जानते तो तैयारी इसकी कीजिए। सवाल नंबर 2 में है मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है, इसमें से आपको 3 देना है। ठीक है, 2 हो गया, जानते हैं जवाब, ठीक है, नहीं तो याद कीजिए। सवाल नंबर 3 में है साइबरिया की मुर्गाबियां मौसम सर्मा में हिजरत क्यों करती हैं, ये भी आपको याद करना होगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 में पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना कौन सा है, इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी ने के ख्यालात वाज़ेह कीजिए। ये आपको लिखना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास ऑफलाइन में उन सबको किताब में क्वेश्चन दिखाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, आप उसको लिख सकते हैं। नहीं याद है तो याद कीजिए ध्यान से पहले। सवाल नंबर 5 में इन शायर का खालिक किस तरह होता है, किस शख्स की तरह होता है, ये आपको याद कर लेना होगा। सवाल नंबर 6 में है अम्मू के बेटों ने उनकी मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया, इसकी वजह क्या है, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 में आजाद ने यानी मौलाना आजाद ने जेल के अहाते के किसी पुरानी कब्र को देखने के बाद किन कैफियत का इजहार किया है, ये भी आपके मेन बुक का क्वेश्चन है, आप उसको याद कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन हैं। सवाल नंबर 8 में है मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम कैसे है, ये आपको इजहार ख्याल करना है, आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ जवाब देना कितने का, सिर्फ आपको 3 का जवाब देना स्टूडेंट, बहुत इजी हो गया। अब देखिए देखते हैं सवाल नंबर 7 में दर्ज झैल में से किसी एक सबक का खुलासा लिखना आपको है। मेरा सफर नज़म में मंदिर नगारे पर एक नोट लिखिए। 2 में अली सदा जाफरी की शायरी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। 3 नज़म हम नहीं जानते में शायर ने किन ख्यालात का इजहार किया है। नंबर 4 हिजरत इंसानी शरिश्त में कैसे दाखिल है, मुफस्सल जवाब कलमबंद कीजिए। यानी कि 4 में से सिर्फ आपको एक ही लिखना है। आपने किसी भी सबक का इसमें का खुलासा किया हुआ नज़म हम नहीं जानते, उसके बाद अली सदा जाफरी की शायरी के बारे में, मेरा सफर के हालात के बारे में, तो आराम से इसको आप लिख सकते हैं। अगर ये अपने लिखना चाहते हैं, ये आपको नहीं आता है समझ में, तो देखिए याद दिया हुआ है, यह में दिया है कि दर्ज झैल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। तलखीस किसे कहते हैं, तलखीस कहते हैं कि आपकी दी हुई इबारत को 3, 4, 5 जितना मतलब आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, और पढ़ने में से इन तमाम इबारत को शॉर्ट करना है, क्या करना है, मुख्तसर करना है कि इसमें हकीकत बात भी रह जाए और जो ज्यादा अल्फाज वो कट जाए, और शॉर्ट में यानी कि 1 गुने 3 यानी कि इसको 3 हिस्सा में करना है, एक हिस्सा रह जाए और 3 हिस्सा छट जाए। ठीक है, तो आपको इसको लिखना है यानी कि बातों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद से आपको मुख्तसर में शॉर्ट में आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसके बाद से और कोई खास क्वेश्चन नहीं रहता है, ये 7 ही क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, इसमें से आपको जवाब देना रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं, मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो भी आप इंशाल्लाह
कल मिलने वाली है, जिसमें आपको एक और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हमारा पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो, तीनों सब्जेक्टिव के वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो यकीन जानो कि आपके इम्तिहान के तमाम मसाइल सॉल्व हो गए। इंशाल्लाह काफी को फायदा होगा। कम से कम सवाल देख लेंगे तो जवाब अपने कॉपी से, अपने गाइड से या जिससे आपने पढ़ा है उससे उसके आंसर को लेकर के परफेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ वीडियो नंबर 3 लेकर के सब्जेक्टिव टाइप के। तब तक के अल्लाह हाफिज।